नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुस्तक प्रेमी में। और आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। वह किताब है द लॉ ऑफ सक्सेस, सक्सेस का कानून, जो लिखा है नेपोलियन हिल ने। यह किताब 16 शक्तिशाली सिद्धांतों को साझा करती है जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। इसलिए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े और हर सिद्धांत को विस्तार से समझें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सिद्धांत है द मास्टरमाइंड। हिल के अनुसार सफलता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है मास्टरमाइंड। इसका मतलब है कि अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक मजबूत और सकारात्मक टीम बनानी होगी। हिल कहते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो उनके सामूहिक प्रयास से वे असंभव को भी संभव बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको ऐसे सहयोगियों की आवश्यकता होगी जो आपके उद्देश्य को समझते हैं और एकजुट होकर काम करते हैं। यह टीम वर्क की ताकत होती है जो किसी भी व्यक्ति के सफलता के मार्ग में मदद करती है। दूसरा सिद्धांत है डेफिनिट चीफ एम, स्पष्ट उद्देश्य। यह सिद्धांत बताता है कि सफलता के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य होना जरूरी है। हिल कहते हैं कि अगर आपका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो आपकी ऊर्जा बिखरी रहती है और आप कभी भी सफलता नहीं पा सकते। यह उद्देश्य आपको दिशा देता है और आपके हर कार्य को एक मजबूत उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी का उद्देश्य है कि वह एक सफल उद्यमी बने तो उसे यह स्पष्ट रूप से जानना होगा कि वह किस प्रकार के व्यवसाय में निवेश करेगा, उसकी मार्केटिंग योजना क्या होगी और उसकी सफलता का मापदंड क्या होगा। बिना स्पष्ट उद्देश्य के कोई भी कदम निश्चित रूप से नहीं बढ़ेगा। तीसरा सिद्धांत है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास के बिना किसी भी व्यक्ति के पास सफलता की प्राप्ति का कोई आधार नहीं होता। आत्मविश्वास से हम अपने डर को मात देते हैं, अपनी कमियों को नजरअंदाज करते हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए काम करते हैं। अगर एक व्यक्ति को अपने उत्पाद या सेवा पर विश्वास नहीं है तो वह उसे दूसरों को कैसे बेचेगा। आत्मविश्वास हमें अपने निर्णयों में मजबूती प्रदान करता है और यह विश्वास दूसरों तक भी पहुंचता है। चौथा सिद्धांत है द हैबिट ऑफ सेविंग, बचत की आदत। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि सफलता केवल कमाई पर निर्भर नहीं है बल्कि इसे सही तरीके से प्रबंधित करने पर भी निर्भर है। हिल कहते हैं कि एक व्यक्ति को अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना चाहिए ताकि वह भविष्य में किसी भी समस्या या अवसर का सामना कर सके। अगर आप 10,000 रुपये कमाते हैं तो उसे पूरे का पूरा खर्च करने की बजाय 20 से 30% बचत करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको समय आने पर आर्थिक सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। पांचवां सिद्धांत है इनिशिएटिव एंड लीडरशिप, उद्यमिता और नेतृत्व। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफल लोग अपने कार्यों में पहल करते हैं और दूसरों को नेतृत्व प्रदान करते हैं। उद्यमिता और नेतृत्व दोनों ही गुण एक व्यक्ति को उसे निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं। सफलता के लिए यह गुण आवश्यक हैं क्योंकि यह किसी भी टीम या कार्यक्षेत्र में दूसरों को प्रेरित करता है। यदि आप एक टीम के लीडर हैं तो आपको अपनी टीम को प्रोत्साहित करना होगा और उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि वे जो काम कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण है और उनके द्वारा की गई मेहनत ही सफलता की कुंजी है। छठा सिद्धांत है इमेजिनेशन, कल्पना। कल्पना को हिल सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। हम जो कल्पना करते हैं वही हमारे विचार बनते हैं और वही अंततः हमारे कार्यों में बदल जाते हैं। एक व्यक्ति को अपनी कल्पना का उपयोग करके नए अवसरों और विचारों को ढूंढना चाहिए। जैसे बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की कल्पना की थी और उसके बाद वह उसे वास्तविकता में बदलने में सफल रहे। अगर किसी व्यक्ति के पास बड़ा दृष्टिकोण और स्पष्ट कल्पना है तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। सातवां सिद्धांत है इंथ्यूजियाज्म, उत्साह। नेपोलियन हिल कहते हैं कि उत्साह सफलता का इंजन है। जब आपके अंदर उत्साह होता है तो आप किसी भी कठिन कार्य को बड़ी मेहनत और समर्पण से करते हैं। यही उत्साह दूसरों को भी प्रेरित करता है। बिना उत्साह के कोई भी कार्य अधूरा रहेगा।
अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उसमें उत्साह नहीं है, तो वह कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। अगर आप किसी काम को खुशी और जुनून के साथ करते हैं, तो परिणाम हमेशा अच्छे आते हैं। 8वां सिद्धांत है सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। नेपोलियन हिल के अनुसार आत्मनियंत्रण सफलता का एक महत्वपूर्ण घटक है। हिल कहते हैं कि अगर हम अपनी इच्छाओं, भावनाओं और आदतों को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो हम कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मान लीजिए आप किसी बिजनेस डील पर विचार कर रहे हैं, लेकिन आपको यह डील जल्दी करना है। अगर आप जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं, तो हो सकता है कि आप गलत निर्णय लें। आत्मनियंत्रण का मतलब है बिना जल्दबाजी के धैर्यपूर्वक सोच समझकर निर्णय लेना। जब आप अपने आप को नियंत्रित करते हैं, तो सफलता आपके पास स्वतः आती है। 9वां सिद्धांत है द हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर, जो मिले उससे अधिक करना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता का एक और महत्वपूर्ण तत्व यह है कि हम जो काम कर रहे हैं, उसमें अपने काम से अधिक योगदान दें। यह आदत न केवल हमें मूल्यवान बनाती है, बल्कि यह हमें दूसरों के मुकाबले अलग और खास बना देती है। जैसे कोई कर्मचारी अपना काम समय पर और अच्छी तरह से करता है, लेकिन साथ ही वह अपनी टीम की मदद करता है, बिना कोई अतिरिक्त भुगतान लिए। यह काम करने का तरीका न केवल उन्हें पहचान दिलाता है, बल्कि उनके कैरियर को भी ऊंचाइयों तक ले जाता है। जब आप अपनी जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर काम करते हैं, तो अवसर आपके पास आता है। 10वां सिद्धांत है प्लीजिंग पर्सनालिटी, आकर्षक व्यक्तित्व। हिल के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए एक आकर्षक और सकारात्मक व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। यह व्यक्तित्व न केवल आपके भीतर आत्मविश्वास और विनम्रता दर्शाता है, बल्कि यह दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में भी मदद करता है। जैसे किसी व्यक्ति का व्यवहार हमेशा स्नेहपूर्ण और सकारात्मक होता है, तो लोग उसे पसंद करते हैं और उसे अपने नेटवर्क में शामिल करते हैं। इससे न केवल व्यक्तिगत संबंध मजबूत होते हैं, बल्कि व्यावसायिक अवसर भी मिलते हैं। अगर आपके व्यक्तित्व में आकर्षण है, तो लोग आपके साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं। 11वां सिद्धांत है एक्यूरेट थॉट, सटीक सोच। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि सफलता के लिए सही और सटीक सोच का होना आवश्यक है। हमें अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करना चाहिए, ताकि हमारे निर्णय सही हों और हमारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़े। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको पहले सही तरीके से सोचने की जरूरत है। आपको अपने विचारों को स्पष्ट रूप से पहचानने और उनके आधार पर योजना बनाने की आवश्यकता है। अगर आप बिना सोचे समझे काम करेंगे, तो आप गलत दिशा में जा सकते हैं। सटीक सोच ही सफलता की कुंजी है। 12वां सिद्धांत है कंसंट्रेशन, एकाग्रता। यह सिद्धांत यह बताता है कि अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपनी ऊर्जा को एक स्थान पर केंद्रित करना होगा। जब तक हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगाते हैं, तब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपनी पूरी एकाग्रता उसी पर लगानी होगी। अगर आप कई चीजों में बंट जाएंगे, तो आपका ध्यान सही दिशा में नहीं रहेगा। एकाग्रता ही सफलता का रास्ता है। 13वां सिद्धांत है कोऑपरेशन, सहयोग। सहयोग सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेपोलियन हिल का मानना है कि किसी भी व्यक्ति को अकेले अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत समय लगता है। यदि आप दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो सफलता जल्द ही मिलती है। मान लीजिए एक व्यवसाय में 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं और हर किसी के पास अलग अलग कौशल है। जब वे आपस में सहयोग करते हैं, तो वे अपनी ताकत का पूरा उपयोग करते हैं और सफलता जल्दी प्राप्त करते हैं। सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब हम सहयोग करते हैं, तो हमारी मेहनत और गति दोनों बढ़ती है। 14वां सिद्धांत है प्रॉफिटिंग बाय फेलियर, विफलता से लाभ लेना। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि विफलताएं हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं और हमें उनसे सीखना चाहिए। नेपोलियन हिल के अनुसार विफलताओं से ही हमें अपनी गलतियों को समझने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अगर आप एक व्यवसाय में असफल हो जाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप असफल हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि आपने कुछ नया सीखा है और अगली बार आप अपनी गलती को नहीं दोहराएंगे।
विफलताओं से हम हमेशा कुछ न कुछ सीख सकते हैं। 15वां सिद्धांत है टॉलरेंस, सहनशीलता। नेपोलियन हिल हमें यह सिखाते हैं कि हमें हर व्यक्ति और उनके विचारों के प्रति सहनशील होना चाहिए। सफलता के लिए सहनशीलता जरूरी है क्योंकि यह दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करता है। मान लीजिए एक टीम में कुछ लोग हैं और सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं। यदि आप सहनशील रहते हैं तो आप उनके विचारों को समझ सकते हैं और टीम के उद्देश्य के लिए एक सकारात्मक दिशा में काम कर सकते हैं। सहनशीलता ही सफलता का आधार है। आखिरी सिद्धांत है दी गोल्डन रूल, स्वर्ण नियम। स्वर्ण नियम कहता है तुम दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जैसा तुम खुद के साथ चाहते हो। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार और सम्मान से पेश आना चाहिए। जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वही हमें वापस मिलता है। अगर आप अपने कर्मचारियों या साथी व्यवसायियों के साथ आदरपूर्वक और अच्छे तरीके से पेश आते हैं तो वे भी आपको उसी तरह सम्मान देंगे और आपके साथ सहयोग करेंगे। यह नियम हमें जीवन में सकारात्मक रिश्ते बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों, हमने आज दी लॉ ऑफ सक्सेस के सभी 16 सिद्धांतों के बारे में जाना। इन सिद्धांतों को अगर हम अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो हम अपने जीवन को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। याद रखें, सफलता केवल तभी मिलती है जब हम अपनी सोच, आदतों और कार्यों को सही दिशा में बदलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे और भी किताबों और प्रेरक सिद्धांतों पर बात करें। धन्यवाद और सफलता की ओर कदम बढ़ाते रहें।